गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आप जानते ही है डीएचई की एडमिशन्स स्टार्ट हो गई और डीएचई के एडमिशन के स्टार्ट होते ही आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा सर्वर पे लोड डला है कि साइट अभी बहुत स्लो चल रही है और काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है, एरर वाली दिक्कत आ रही है। काफ़ी कॉल्स आ रही हैं लगातार, सुबह से कम 100 फ़ोन आ चुके हैं और काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं। कुछ रिप्लाई मैं कर पाया और कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया मैं, और फ़ोन्स भी कुछ अटेंड कर पाया, कुछ अटेंड नहीं कर पाया। तो जैसे कि डिमांड थी कि काफ़ी बच्चों की, कल जब मैंने लेटेस्ट अपडेट डाली थी कि सर हमें फॉर्म भरने के बारे में बता देना, तो मैं अब सीधा आपको डीएचई की साइट पे लिए चल रहा हूँ। और डीएचई की साइट पे लिए चलने के बाद अब यहीं पर ही हम थोड़ा सा फॉर्म्स के बारे में भरने की जो है वो शेड्यूल्स वगैरह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फॉर्म्स भरने की जो जानकारी है वो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर करूँगा। तो अब मेरे साथ चलेंगे आप। हम होम पेज पे आ गए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन ई प्रवेश। तो अब ये आपकी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं एक एक बारीकी से समझाऊंगा। क्लिक ऑन ई प्रवेश लिंक, जो कि आप देख ही पा रहे हैं, मैंने वहाँ पर लिंक पे क्लिक किया। साइन अप टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट मेल। तो मैं आपको पहले एक बार साइन इन करके बता देता हूँ। साइन इन करके होम पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। ये साइन इन आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ही ये मीनू बार प्रेस की, ये वाला मीनू बार ये दिखा देता हूँ, ये वाला मीनू बार, तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ गया। तो साइन इन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देखें, यहाँ पर साइन इन पे जब क्लिक करता हूँ तो आपको सिर्फ दो बातें पूछी जाएगी। एक तो मोबाइल नंबर और एक आप अपना पासवर्ड, और ये नंबर जो है कैप्चा नंबर, और इसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। और अगर बाई चांस आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है और पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट द पासवर्ड करेंगे तो मोबाइल पे फिर से मैसेज आ जाएगी। तो ये तो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया। ये आपको हल्का सा क्लियर हो गया होगा। अब मैं सीधा लिए चलता हूँ यहाँ पर। आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें अब आपके पास आ जाएगी। मोबाइल नंबर विल बी द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू एसएमएस। तो जैसे ही मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे और लॉगिन करोगे तो आपका एक जो पासवर्ड जनरेट होगा सॉरी, वो आपके एसएमएस के थ्रू मोबाइल पे पहुंच जाएगा। कैंडिडेट कैन चेंज द पासवर्ड इफ़ ही शी और शी डिज़ायर। जो पासवर्ड आपको सेंड किया गया है उसको आप वही रख सकते हो या आप चेंज कर लेना। बेटर तो ये रहता है चेंज कर लें, अपने आसान सा कोई रख लें। कैंडिडेट विल एबल टू लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग द पासवर्ड इन ऑल फ्यूचर विजिट टू द पोर्टल। तो आगे जब भी आपने लॉगिन करना है, मैं दोबारा बाद में साइट पे लेके जाके बताऊंगा लॉगिन कहाँ से करनी है। तो वहाँ पर हमेशा वही पासवर्ड और लॉगिन मतलब पासवर्ड और लॉगिन आईडी यूज़ करनी है। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 70 ऑनलाइन टू प्रोसीड फर्दर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। नोट डाउन ट्रांजेक्शन नंबर जनरेटेड। जब आप फ़ीस पे करने लगेंगे तो एक ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होगा, तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और उसको वहाँ पर नोट कर लें। पेमेंट वेरिफिकेशन विल टेक मैक्सिमम अप टू 24 आवर। मैक्सिमम कह रहा है, जल्दी भी एक्टिवेट हो सकता है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज कॉलेजेस विथ सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। मतलब आपने यूज़र आईडी वगैरह चेंज नहीं करना, आप मल्टीपल कोर्सेज में, मल्टीपल कॉलेजेस में फॉर्म भर सकते हैं, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेम ही रहेगा। हाउएवर द एप्लीकेंट विल हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर डिफरेंट कोर्सेज। अगर कोर्सेज डिफरेंट है, जैसे एक बच्चा बीएससी और बीबीए या फिर बीसीए करना चाहता है तो कोर्स बेटा डिफरेंट हो गई, तो उस केस में आपको दोबारा, मतलब क्लियर बता रहा हूँ, 70 रुपीज़ दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका अलग पासवर्ड जनरेट होगा। लॉगिन टू अप्लाई द कोर्स। अब ये आप कैसे, सेकेंड स्टेप है कि लॉगिन जब आपकी ये सब जनरेशन वगैरह हो जाएगी, आपकी पेमेंट क्लियरेशन हो जाएगी, तो आपने डीएचई की साइट पे जाना है। मैं अभी उधर ही लेके जाके बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और उसमें सबसे पहले दो ऑप्शंस आएंगे, डिग्री कॉलेज या प्रोफेशनल कॉलेज। प्रोफेशनल कॉलेज जैसे कि कल ही मैंने वीडियो बनाई, एक होम साइंस कॉलेज है जो कि प्रोफेशनल है और एक योगा वाला कॉलेज है, ये प्रोफेशनल है, बाकी सब डिग्री कॉलेज। तो आपने
जैसा यहाँ पर बता ही रहे हैं, डिग्री कॉलेज पे सिलेक्ट करना है अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं लेना है एडमिशन। सिलेक्ट द, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है। तो आप नेचुरल सी बात है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट ईयर विल क्लिक ऑन द लिंक न्यू स्टूडेंट। और ओल्ड स्टूडेंट कौन से हैं, जो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं। सिलेक्ट सेंट्रलाइज एडमिशन लिंक, कोर्स एडमिशन आर सेंट्रलाइज एंड सिलेक्ट नॉन सेंट्रलाइज। अब मैंने आपको कल वीडियो में सेंट्रलाइज कोर्सेज के बारे में बताया और नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज के बारे में बताया, तो आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे बीएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, ये तो है सेंट्रलाइज, और बीए के जितने भी कोर्सेज हैं या डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो नॉन सेंट्रलाइज है। Instruction page displays on this. Read the rules and regulation thoroughly before filling the application form. The application form will be displayed to the candidate. Third step, filling online application form. Applicant will have to fill the various column as required. सारे के सारे जितने भी कॉलम्स उसमें शो होंगे वो आपने सारे फिल करने हैं। फॉर सेंट्रलाइज कोर्स एडमिशन, कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट प्रेफरेंसेज ऑफ द कॉलेजेस। बेस्ड अपॉन प्रेफरेंसेज, सीट विल बी अलॉटेड ऑन द मेरिट। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर सबमिशन फॉर्म इज़ नॉट अलाउड एट एनी स्टेज। जो आप एक बार प्रेफरेंसेस भर देंगे बेटा, वो आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में चेंज होने वाली नहीं है, मतलब लास्ट तक आपकी चेंज होने वाली नहीं। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर अपने प्रेफरेंसेस भरें। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ सेपरेट कॉलम फॉर मदर नेम, father name. Both names have been mentioned in the form. However, in case of applicant does not wish to declare the name either of mother or father, he may or may not be forced to do so. No applicant will be denied for admission on this ground. तो मतलब फादर मदर का आपका अलग अलग कॉलम है और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उनके नाम भरें। अगर आप नाम नहीं भरना चाहते तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताई जा रही है, बात समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद एप्लीकेशन मस्ट फिल वर्किंग ईमेल एंड ईमेल आईडी ऑफ द पेरेंट्स ऑप्शनल। मतलब अपनी वर्किंग ईमेल आईडी तो भरनी ही भरनी है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन है उसी ईमेल पे आएगी। जैसे एडमिशन हो जाता है, आपका प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, सब कुछ आपके उसी में दिया जाएगा। पेरेंट्स का ईमेल आईडी आपके ऑप्शनल है। एप्लीकेशन मस्ट फिल हिज व्हाट्सएप नंबर एंड द टेलीफोन नंबर ऑफ पेरेंट्स। Number, mobile, applicant receive acknowledgement and filled online forms through SMS his or her mobile number only। अपने ही मोबाइल नंबर देने हैं, व्हाट्सएप नंबर, पेरेंट्स का नहीं देना है, और इसमें आपकी एक्नॉलेजमेंट इसी में आएगी। द कॉलम मेंट फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन एडमिशन फॉर्म विल बी फिल्ड विथ येस और नो। अभी से ही आपके येस और नो भरे जाएंगे। हॉस्टल्स के लिए कोई सेपरेट फॉर्म्स नहीं हैं, और एप्लीकेंट्स कांट क्लेम सीट और एज इज हिज और राइट। द एप्लीकेंट डज नॉट ऑप्ट फॉर हॉस्टल इन द फॉर्म, ही और शी नॉट बी क्लेम फॉर द हॉस्टल सीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब इसमें ये बात कह रहा है कि कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है इसलिए, और ये भी नहीं है कि आपने अगर येस कर दिया तो आपको ज़रूरी हॉस्टल मिलेगा, लेकिन अगर आपने भरा ही नहीं तो आप हॉस्टल को क्लेम नहीं कर सकते। इन केस ऑफ अप्लाइज फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन, ही और शी मस्ट फिल द कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ लोकल गार्डियन। लोकल गार्डियन का मतलब ये होता है कि आपके कोई भी रिलेटिव्स, जैसे कि चंडीगढ़ में रह रहे हैं, मोहाली में रह रहे हैं, पंचकुला में रह रहे हैं, तो आसपास कोई भी एरिया में जो भी मतलब जो स्टूडेंट है जो हॉस्टल अप्लाई करेगा उसका लोकल गार्डियन देना कंपलसरी है बेटा। उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट फिल बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और ये भी कई सारे बच्चे डिटेल में पूछ रहे थे। ये एप्लीकेंट का बैंक नंबर होना चाहिए, और क्योंकि कई बार कुछ भी रिफ़ंड आना होता है तो उसी के अकाउंट में आता है। फॉर एडमिशन फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स लेस दैन 10, ये आपको मैंने बताया राउंड ऑफ करके भरना है। अगर 32.9 है तो 33% भरना है, 49.9 को 50 भरना है। फुल नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी लाइक पंजाब स्कूल ऑफ बोर्ड इंस्टेड ऑफ PSEB। CBSE का बनना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये पूरा क्लियर बताना, हरियाणा बोर्ड वाले बनेंगे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। एप्लीकेशन विल बी एबल टू व्यू कैन मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्म विल बी लॉक्ड। अब ये है कि जैसे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आप सारे को एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, और फाइनल सबमिट
अभी नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 तारीख लास्ट डेट है, आप बीच में कभी भी उसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप सबमिट कर दोगे तो कोई भी मॉडिफिकेशंस आप उसमें नहीं कर पाएंगे। जैसे सुबह काफ़ी बच्चों की बात हो रही थी कि कई बच्चों को अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे, तो वो अभी इनकम्प्लीट फॉर्म्स को ना सबमिट कराएं, जिससे कि उनके कहीं फॉर्म्स रिजेक्ट ना हो जाए। तो आप थोड़ा वेट कर लें आराम से, जब फॉर्म्स आ जाएंगे अभी आने वाली डिटेल्स कौन कौन सी चीज़ें इसमें रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो जनरेट होगा सबमिशन के बाद वो नोट करके जरूर रखिए। At any time of scrutiny of the form, if any decision is found regarding any information given to SMS, जैसे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में या नेम्स में कहीं पर भी कोई भी गलती अगर पाई जाती है तो तुरंत आपको SMS द्वारा सूचना दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अनलॉक and he or she will be able to upload the additional document demanding or receiving the SMS regarding discrepancy if any within a specific time। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई आपसे त्रुटि हो जाती है, कोई अपलोडिंग में गड़बड़ हो जाती है, कोई ब्लैक चला जाता है, कई बार इसमें भी ध्यान रखना है कि कई बार जब हम मार्कशीट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो कई बार काला चला जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है, तो क्लियर जानी चाहिए। तो आपको अगर कोई SMS आता है तो तुरंत उसका समाधान करना है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, नहीं कि आज आपका बस मेल आई है और कल आप उठ के जा रहे हो, तो अगर वो टाइम लिमिट निकल गई तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। डिक्लेरेशन गिवन बाय द एडमिशन फॉर्म शुड बी डिजिटली साइंड बाय द एप्लीकेंट एंड हिज और हर पेरेंट्स। ठीक है, ये अब इसके साथ आपको अपलोडिंग क्या क्या करना है, अपलोड सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट 10+2 10th और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, टेस्टिमोरियल, स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, PDF फॉर्मेट में बनानी है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, 10+2 डिटेल मार्कशीट, अभी कुछ बच्चे नहीं आई है वो अपनी डिजी लॉकर से उसको करेंगे अपलोड। यूनिवर्सिटी बोर्ड DMC ऑफ लोअर एग्जामिनेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड और फ्रॉम द गेजेटेड ऑफिसर। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि ऑल डिजी लॉक में आ चुका है, इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज पर्सन, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारी कैटेगरीज़ है। 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड और थैलेसीमिया पेशेंट, बॉर्डर एरिया, रूरल एरिया, एक्सेल इन यूथ फेस्टिवल, ये सब आपने अपलोड कर देनी है। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फॉर बोथ यूटी पूल एंड जनरल पूल एप्लीकेंट, ये भी आपने अपलोड करना है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द लास्ट कोर्स पास बाय द एप्लीकेंट वेयर रिक्वायर्ड, अगर रिकॉर्ड है। अब इसके साथ ये भी बात ध्यान रखनी है कि स्कैन फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो नॉट मोर देन 50 KB, और पेरेंट्स के जो सिग्नेचर है वो भी नॉट मोर देन 50 KB। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। अब यहाँ पर ये जो है पॉइंट नंबर, ये कॉम्बिनेशन ये ज़रा देखें, ये बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एप्लीकेंट विल हैव टू गिव द प्रेफरेंस ऑफ 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद कैप ऑफ 1 सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर मैक्सिमम 4 टाइम। अब आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ज़्यादा होते हैं, जैसे सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो वो अपनी कॉम्बिनेशन भरेंगे। अब साइंस के जो बच्चे हैं उनके पास तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होती है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करनी, तो ये करनी है। इसके बाद अगला जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, गैप ईयर सर्टिफिकेट। तो गैप ईयर का एक प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था। तो वो गैप ईयर वाली जो प्रोफॉर्मा है उसी प्रोफॉर्मा में नोटरी से अटेस्ट करके आपने डॉक्यूमेंट, अगर आपका गैप ईयर है, इस साल आपने +2 की है तो कोई गैप ईयर नहीं, अगर पिछले साल किया या उससे पिछले साल तो ये आपको सबमिट कराना अनिवार्य है। तो और इसके बाद ये सारी बातें तो एंटी रैगिंग वगैरह तो ये तो बाद में हो जाएगा, ये तो एक बार एडमिशन के बाद भी आप इनको सर्टिफिकेट्स को जमा करा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो मैंने डॉक्यूमेंट्स ये वाले बताए हैं इनको आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स ज़रूर जमा कराना। तो ये कैसी लगी वीडियो आपने शेयर करनी है, मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अब मैं सीधा आपको एक बार ये तो आपको मैंने लॉगिन वाली बताई, अब हम यहाँ पर ई प्रवेश के बाद हम यहाँ पर जाते हैं दोबारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर आप देखें, यहाँ देखें, मैं आपको फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूँ, लॉगिन दिख रहा है आपको, ये मेन साइट है हमारी। तो यहाँ पर जाके आपने लॉगिन करना है,
यहाँ पर लॉगिन होएगा। ये स्टाफ लॉगिन है और ऐसे ही स्टूडेंट लॉगिन भी होगा। यहाँ पर स्टाफ लॉगिन आ रहा है अभी, तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन भी आएगा। तो वहाँ पर जाकर आपने अपना फॉर्म भरना है। और इसी के साथ ही अब ये वीडियो मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दी। ये ई प्रवेश का था, यहाँ से आपको लॉगिन के बारे में समझाया। तो ये प्रोसेस आपको लगभग समझ आ गया होगा कि कैसे होगा। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी डाली हुई है, हाउ टू अप्लाई। तो उससे बढ़िया मैंने आपको वीडियो बना के बता दी है, तो आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी, और आई विल गिव यू द गाइडेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ educate.com। धन्यवाद।